सर नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए पहले आप। डॉक्टर विकास गोयल, एसएमओ, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर फरीदाबाद में लगातार दिल्ली एनसीआर के आसपास फरीदाबाद में भी कहें तो स्मॉग काफ़ी बढ़ रहा है। इसको लेकर छोटे बच्चों को क्या परेशानी हो सकती है और क्या लक्षण होंगे और कैसे बचाव किए? स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है। जी। खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होना और उसके साथ किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों की जिस स्मोक के चलते ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं अस्पताल में क्या? हाँ, लगभग 10 से 20% मरीजों में ओपीडी में और एडमिशन केसेस में इजाफा आया है। तो क्या एज क्या होती है बच्चों की उनकी ज़्यादातर? हमारे यहाँ तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जैसे अप टू 14 ईयर्स के बच्चों को हम एग्जामिन करते हैं या एडमिट करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं जिनको इस तरह के लक्षण ज़्यादा हैं तो वो लगभग 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस है उन माता पिता के लिए, कैसे अपने नौनिहालों को ख्याल रखें इस स्मोक में, बढ़ते स्मोक से? सबसे मेन बात यह है कि स्मोक से बचाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना हो सके तो बच्चे को अपना इंडोर यानी कि अपने घर में ही रखें। ठीक है, जितना कम बाहर निकलेंगे उसके कांटेक्ट में आएंगे उतना बेटर रहता है। दूसरा ये है कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि श्वसन संबंधी समस्या ही इस केस में ज़्यादा रहती है। तीसरा है कि जो बॉडी को है थोड़ा सा टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से क्लीन कर सकते ताकि स्किन पे इस तरह का असर ना आए। चौथा ये है कि बच्चों को अगर ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं है, कोई इमरजेंसी काम नहीं है तो बाहर ना निकालें। इवन हो सके अगर किसी बच्चे को थोड़े लक्षण हैं तो स्कूल वगैरह ना भेजें, क्रैच वगैरह में या जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया रहता है। तो सर अस्पताल में जैसे कि बच्चे आ रहे हैं तो किस तरीके से क्या करें, सॉरी, दवाइयों की क्या स्थिति है यहाँ पर? दवाइयाँ मोस्टली अवेलेबल हैं बच्चों को। बेसिकली तो फीवर, खांसी, जुकाम इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। बाकी नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, वार्ड में भी है और इमरजेंसी में अवेलेबल है। जिनको भी ज़रूरत पड़ती है ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं और किसी को लगता है कि एडमिशन की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत ज़्यादा है तो उसको एडमिट कर लेते हैं। अभी कुछ लक्षण बताए थे और बता दीजिए लक्षण क्या है और कैसे, मतलब प्रथम घर पर कैसे बचाव, घर पर क्या दिया जाए शुरू? घर पे बेसिकली तो ये है कि देखो लक्षण को पहचानना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो लक्षण आते हैं बच्चों में, जुकाम है, नाक बहना है, खांसी है, गला ख़राब होना है, बार बार खांसी आना है या बच्चा थूकता है, नींद डिस्टर्ब होना, जैसे बार बार नाक में अंदर पानी टपकता रहता है उसकी वजह से रहते हैं। तो मेन तो क्या होम रेमेडीज़ होती हैं जो घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप गर्म पानी पिएं, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है स्टीम दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मंगला है। विकास जी, फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, क्या दिक्कतें आम लोगों के लिए आ रही है, क्या कहेंगे? भाई पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत धुंध छाती है। ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है और ये जो पराली वराली जल रही है उससे भी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पर लेकिन हम कंपनियों को ज़्यादा देंगे क्योंकि वो अपने सरकार जो उन्होंने लेवल दे रखा है सरकार ने उनको, वो अपने लेवल से ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है फरीदाबाद में। तो ये परेशानी सबके लिए है। इससे बहुत बच्चों को बीमारी हो रही है, जैसे खांसी हो रही है, उनके लंग्स में धुआं जा रहा है। इस वजह से पोल्यूशन को कम करना चाहिए और सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पोल्यूशन विभाग को ध्यान देना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो और कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है। सुबह के समय है, धुंधी सी छा जाती है, पूरा मौसम ख़राब हो जाता है और जो लोग घर से स्वस्थ हवा के लिए निकलते हैं कहीं ना कहीं उन्हें जहरीली हवा उन्हें प्राप्त हो रही है। हाँ जी, ये तो है ही जी। सुबह सुबह जो लोग टहलने के लिए निकलते हैं, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, हम जैसे युवा हो गए, तो उनके लिए ये जो पोल्यूशन वाली जो हवा है ये बेकार है। हम सब चाहते हैं कि स्वस्थ हवा मिले पर किसी को स्वस्थ हवा नहीं मिलती, पोल्यूशन वाली हवा ही मिलती है। पोल्यूशन विभाग इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैसे पोल्यूशन विभाग इस पर रोक लगाए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पोल्यूशन विभाग को कंपनियों में जाकर उनके सारे टेस्ट क्लियर करने चाहिए। जो कंपनी उनके लेवल पे चल रही हैं उनको ओके करें, जो नहीं चल रही है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार को कदम उठाने बिल्कुल सरकार को
जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए इसके ऊपर। तो किसानों के लिए क्या कहेंगे? खेतों में पराली जलाते हैं किसान, क्या कहेंगे उनको लेके? खेतों में पराली जलाते हैं उसके ऊपर भी यही कहेंगे कि पराली जलाएं, अपने लेवल के हिसाब से जलाएं, कम से कम जलाएं और पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पराली का उपयोग करें, मतलब जलाने। सरकार कार्रवाई करे उन पर इस तरह। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मातीवर प्रसाद सिंह। प्रसाद जी, पॉल्यूशन की मात्रा फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के आते हैं तो सांस नहीं ले सकते, हाँ, निकालते हैं तो धुआं ही ले रहे हैं। हर तरफ जो है कहीं कुछ जल रहा है कूड़ा तो कहीं चिमनी के धुएँ निकल रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं, इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। ठीक, जो सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर कंपनियां चला रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की तो है? कानूनी कार्रवाई इन पर सरकार करे, सख्ती करे उन पे। हाँ, तो किसानों के लिए क्या कहेंगे? वो भी खेतों में पराली जलाते हैं बिना आदेश को मान, क्या कहेंगे? वो सरकार तो हमेशा एक्शन लेने के लिए बात करती है लेकिन अमल में नहीं लाती है, तो कम से कम अमल में तो लाए उसको। आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता तो प्रशासन ही कर सकता है। हाँ, हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन पर ध्यान दें। पॉल्यूशन बढ़ने से आम आदमी को लिए क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? बहुत दिक्कतें हैं इसमें। हाँ, आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है, तरह तरह की। बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत है। जो बुजुर्ग सुबह सुबह योगा करते हैं, पार्क में जाते हैं, उनको क्या? अब वो तो जाना ही छोड़ दिए, वो इसी वजह से जाते भी हैं तो गमछा या तौलिया या मास्क लगा के जाते हैं, फिर भी घर पे आते हैं, नाक छिनकते हैं, खखारते हैं तो काला काला निकलता है उनसे धुआं। सुबह सुबह शुद्ध हवा लेने के लिए जाते हैं पर अब नहीं, शुद्ध नहीं अशुद्ध ही लेके आते हैं वो। हाँ।